गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर 17। ये आपका चैप्टर इंग्लिश फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है 17। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में है आपका टॉपिक का नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इन ए प्रिटी कॉटेज नॉट फार फ्रॉम अ वुड लिव्ड अ फॉरेस्टर, हिज वाइफ एंड देयर लिटिल गर्ल। एक छोटे से झोपड़ी में, सुंदर सी झोपड़ी में जो पूरी तरीके से लकड़ी का नहीं बना था, पूरी तरीके से लकड़ी का नहीं बना था। उसमें कौन रहते थे, कौन कौन रहते थे? फॉरेस्टर रहते थे। फॉरेस्टर क्या होते हैं? जो वन की देख रेख करते हैं, वनपाल होते हैं। वन जो जंगलों की देख रेख करते हैं वो फॉरेस्टर होते हैं। ठीक है, फॉरेस्टर और उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी तीनों उसमें रहते थे। अक्रॉस द वुड देयर वाज एन अनदर कॉटेज वेयर द लिटिल गर्ल्स ग्रैंड मदर लिव्ड। वुड मतलब कुछ दूरी पे लकड़ी था। उस लकड़ी को क्रॉस करने के बाद जो छोटी लड़की थी उसकी ग्रैंड मदर रहती थी वहाँ पे। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर लिटिल ग्रैंड डॉटर and to keep her warm and cozy, she made her a pretty red cloak and a hood to go with it. जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पाकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी और उसे हमेशा मतलब वार्म करती रहती थी, उनको मतलब खुश रख, मतलब वो चाहती थी कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो हमेशा खुश रहे। उसके लिए कई कई प्रिटी ड्रेसेस बनाती थी और उन्होंने एक रेड कलर का क्लॉक बना रखा था उसके लिए और एक हुड बना रखी थी, मतलब कैप बना रखी थी। ठीक है, हुड मतलब यहाँ पे होता है हैट से, उसके लिए एक हैट बना रखी थी और क्लॉक होता है जो रेड कलर का, जैसे सुपरमैन एक अपने कंधे पे कपड़ा से बांधते हैं वही था, उसी को क्लॉक कह रहे हैं। ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक क्लॉक बनाया था और एक हुड बनाया था, कैप बनाई थी। ठीक है, उसके साथ उसको भेजा था। वेन एवर द लिटिल गर्ल वेंट आउट सी वोर द रेड क्लॉक एंड द हुड। जैसे ही वो जो छोटी लड़की थी वो घर से वहाँ से बाहर गई, बाहर पहुँची तो उसे वो क्लॉक और हुड दोनों दे दिया गया, मतलब उसकी ग्रैंड मदर ने दे दिया। एंड सो ऑल द पीपल कॉल्ड हर लिटिल रेड राइडिंग हुड, और सभी लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास हुड और बहुत ही प्यारा सा हुड था, इसलिए उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से उसे लोग बुलाते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन लिटिल रेड राइडिंग हुड्स मदर was baking some cakes, she was told her grandmother was ill in bed. So she took down a basket and filled it with dainties. एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की जो मम्मी थी उन्होंने कुछ केक बनाने का सोचा, मतलब केक बना रही थी। तो उसने कहा कि जो उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी जो दादी हैं वो बिस्तर पे हैं, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो इसलिए बेड पर हैं वो। सो सी टुक, इसलिए वो बास्केट लेकर उनके लिए कुछ डेंटीज लेने जा रही है। अमंग अदर थिंग्स सी पुट इनटू इट अ होममेड केक एंड ए लिटिल पॉट ऑफ बटर। Then she called Little Riding Hood to her and said, Little Red Riding Hood, take this basket and go to your grandmother and bring me word how she is. तो उसके बाद वो अपना बास्केट उठाती है, उसमें कुछ चीज़ें रखती है, फूल फ्लावर्स वगैरह रखती है और उसके जो घर का बना हुआ केक था वो भी रखती है और मतलब बटर भी रखती है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद वो मतलब जो उसकी मम्मी है वो उससे कहती है, लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहती है, तो उसके बाद जो लिटिल रेड राइडिंग हुड की जो मम्मी होती हैं वो लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहती है कि बास्केट लो और अपनी ग्रैंड मदर के पास जाओ और मुझे वहाँ से लौटकर मुझे बताओ कि अब वो कैसी हैं। सो लिटिल रेड राइडिंग हुड
So Little Red Riding Hood set off across the wood, wearing her red cloak and her hood, and carrying on her arm the basket in which lay the homemade cake and a little pot of butter. तो जो छोटी लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है वो वुड को क्रॉस करती है और उसके बाद रेड कलर का जो क्लॉक पहन रखी थी वो पहन रखी होती है, और वो क्लॉक और हुड दोनों पहन के जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको दिया था वो पहन के जाती है। बास्केट भी ली होती है, उसके हाथ में रहता है, बास्केट के अंदर घर का बना हुआ केक होता है और बटर का पॉट होता है। ठीक है। It was a beautiful day when Little Red Riding Hood set off. ये बहुत ही सुंदर दिन था जब लिटिल रेड राइडिंग हुड वहाँ जा रही थी। The sun was shining, the birds were singing, and all along the path were fresh sweet flowers. बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिन था जिस दिन वो जा रही थी। सन जो था मतलब सूरज जो था वो शाइन कर रहा था, चमक रहा था, और जो बर्ड्स थे वो गाना गा रहे थे। पूरे रास्ते पर फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए थे, दिख भी रहे थे उसे। एवरी नाउ एंड देन लिटिल रेड राइडिंग हुड स्टॉप टू पिक अ फ्लावर। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड क्या होती है, फिर वहाँ वो जाते समय वो रुकती है और वो फ्लावर्स को वहाँ से मतलब जो फ्रेश फ्लावर्स दिख रहे होते हैं गार्डन के अंदर, सॉरी फॉरेस्ट के अंदर, तो वो उसे वो उठा ले लेती है। दे विल मेक अ नाइस थिंग फॉर ग्रैंड मदर सी थॉट। वो सोचती है कि मैं इन फ्लावर से कुछ अच्छा बनाऊंगी दादी के लिए, अपनी ग्रैंड मदर के लिए। एंड सो सी वेंट ऑन पिकिंग फ्लावर एंड क्वाइट फॉरगॉट हाउ क्विकली द टाइम वॉज गोइंग। तो वो उन फ्लावर को लेती है और उसके बाद वो भूल जाती है कि उसको जल्दी जाना है अपनी दादी के पास। द वुड थ्रो विच लिटिल रेड राइडिंग हुड हैड टू गो वॉज वेरी वाइड। देयर वर मैनी पाथ्स इन इट, द ट्रीज वर हाई एंड देयर ब्रांचेस वर थिक। वो जो जगह थी वुड, वहाँ से जहाँ से लिटिल रेड राइडिंग क्रॉस कर रही थी, जा रही थी, वहाँ पे बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे पेड़ थे जो बहुत ही बड़े थे, जिनकी ब्रांचेस जो थी मतलब टहनियाँ जो थी बहुत ही ज़्यादा थिक थी, मोटी थी। बट लिटिल रेड राइडिंग हुड हैड बीन थ्रू इट मैनी टाइम्स बिफोर एंड सो सी वेंट हैप्पी ऑन हर वे, her flowers in her hand and her basket on her arm to see her poor old grandmother. तो लेकिन जो लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है वो जाते समय मतलब उसे ऐसा लगता है कहीं वो रास्ता न भटक जाए, तो वो रास्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ के जाती है और वो रास्ते में जाते समय बहुत खुश होती है। उसके हाथों में फ्लावर्स होते हैं और बास्केट जो होता है उसके आर्म पर होता है, और वो अपनी वहाँ पे ग्रैंड मदर के पास पहुँच जाती है उन्हें देखने के लिए। सडनली सी मेट अ वॉल्फ, मतलब अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रही होती है। अचानक से ही वो एक वॉल्फ को देखती है। ही लुक्ड एट हर रेड क्लॉक and the basket on her arm, then he stopped and said to her politely। तो वो जो वॉल्व होता है वो उसे उसकी क्लॉक को देखता है, उसकी आर्म पे जो बास्केट होता है उसको देखता है, और अचानक वो रुक जाता है और उसे पोलाइटली कहता है, टेल मी लिटिल गर्ल व्हाट इज़ योर नेम। मुझे बताओ छोटी लड़की तुम्हारा क्या नाम है। आई एम कॉल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड। मुझे सब लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाते हैं, उसने आंसर दिया, जवाब दिया। बिकॉज ऑफ माई क्लॉक एंड माई हुड, क्योंकि मेरे पास रेड कलर का क्लॉक और रेड कलर का हुड है इसलिए। एंड वेयर आर यू गोइंग माई डियर सेड द वॉल्फ। वॉल्फ ने कहा तुम कहाँ जा रही हो, और तुम कहाँ जा रही हो मेरे प्रिय।
आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड मदर सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो जो लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है वो जवाब देती है, मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखने के लिए जा रही हूँ, उनके पास जा रही हूँ। सी इज़ इल इन बेड, वो बिस्तर पे है, वो बीमार है बिस्तर, इसलिए बिस्तर पे है। एंड सो मदर सी सेंट मी विद दिस बास्केट टू टेक हर अ होम मेड केक एंड लिटिल पॉट ऑफ बटर। तो इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है उन्हें देखने के लिए, और वो घर का बना हुआ केक भी मुझे भेजा है उन्हें देखने के लिए, और बास्केट के साथ भेजा है। इस बास्केट में हाँ घर का बना हुआ केक है और पॉट ऑफ बटर है उनके लिए। देन वेयर डज योर ग्रैंड मदर लिव माई डियर, आस्क्ड द वॉल्फ। तो वॉल्फ कहते हैं, तो तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ रहती है? इन अ कॉटेज बाई इटसेल्फ ऑन द अदर साइड ऑफ द वुड, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो जो लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है वो कहती है कि वो मेरे कॉटेज के वुड की दूसरी तरफ रहती है, मतलब उसकी जो कॉटेज, उसकी जो झोपड़ी है उसकी दूसरी तरफ वो रहती है वुड के। आई सी सेड द वॉल्फ। तो वॉल्फ कहता है मैंने देखा है। वेल एज सी इज इन बेड, वो इस समय बिस्तर पे। परहैप्स आई विल कम एंड विजिट हर माई सेल्फ। मैं खुद उन्हें देखकर आया हूँ, वो बीमार है, बिस्तर पे हैं, और मैं खुद से उनके पास गया था, देखकर आया था। यू टेक दिस पाथ, तुम ये वाला रास्ता पकड़ो, एंड आई विल टेक दैट वन एंड लेट अस सी हु विल गेट देयर फर्स्ट। तुम ये वाला रास्ता पकड़ो और हम देखते हैं कि कौन उनके पास सबसे पहले पहुंचेगा उन्हें देखने के लिए। सो द वॉल्फ टुक वन पाथ एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड टेक द अदर एंड ऑफ दे बोथ वेंट। तो जो वॉल्फ और लिटिल रेड राइडिंग हुड होते हैं दोनों अलग अलग रास्ता, मतलब एक रास्ता वॉल्फ पकड़ता है, एक रास्ता लिटिल रेड राइडिंग हुड पकड़ती है, और दोनों ही उनसे मिलने के लिए जाते हैं। नो सूनर हैड वॉल्फ गॉन आउट ऑफ साइट then he began to run across the forest as fast as ever he could. I must get to the cottage first, he thought, and then I can eat up the grandmother before Little Red Riding Hood gets there. So off the wicked wolf ran to the cottage where the poor old woman lived. तो जो वॉल्फ होता है वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है और वो जल्दी भाग के फॉरेस्ट को क्रॉस करता है, और फिर आई मस्ट गेट टू द कॉटेज पर वो ये सोचता है कि वो जल्दी पहुँचेगा, मतलब वो लिटिल रेड राइडिंग हुड से जल्दी पहुँचेगा झोपड़ी तक, और फिर वहाँ पहुँच के उसकी ग्रैंड मदर से पहले वो खा लेगा, मतलब उसके पहुँचने से पहले वो खा लेगा उसकी ग्रैंड मदर को। सो ऑफ द विक्ड वॉल्फ रैन टू द कॉटेज। तो वो जल्दी से वहाँ भागता है, उस जो जहाँ वो रह रही होती है, ओल्ड वुमेन जहाँ रह रही होती है उसकी ग्रैंड मदर, वहाँ पे वो पहुँच जाता है। Meanwhile, Little Red Riding Hood went slowly on her way. She was very happy. She did not guess what the wicked wolf meant to do. जो लिटिल रेड राइडिंग हुड होती है वो धीरे चल रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे ये नहीं पता होता कि वॉल्फ का कहने का मतलब क्या था। Soon the wolf came to the edge of the wood. He looked around him and soon he saw the little cottage standing all by itself. Within it lay the grandmother ill in bed. जैसे ही वॉल्फ उस वुड के किनारे पे पहुंचा था, वो देखता है चारों तरफ, देखता है कि जो उसके आसपास कहीं कोई कॉटेज है, छोटा सा कॉटेज है या नहीं है, जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर, मतलब उस लड़की की ग्रैंड मदर रह रही होती हैं बिस्तर पे। द वॉल्फ वेंट अप टू द कॉटेज एंड नॉक्ड सॉफ्टली एट द डोर। जो वॉल्फ होता है फिर वो एक कॉटेज पे जाता है और
बिल्कुल धीरे से उस गेट को नॉक करता है। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? द ओल्ड वुमेन कॉल्ड आउट। जो बूढ़ी औरत होती है वो अंदर से बोलती है कि बाहर कौन है। लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड द वॉल्फ। वॉल्फ कहता है लिटिल रेड राइडिंग हुड है, इन अ वॉइस जस्ट लाइक द लिटिल गर्ल्स। छोटी लड़की की आवाज़ में वो बोलता है। आई हैव ब्राउट यू अ बास्केट विद अ होम मेड केक एंड अ लिटिल पॉट ऑफ वाटर। तो वो कहता है कि मेरे पास, मतलब मैं आपके लिए ख़रीद के लाया हूँ एक छोटा सा बास्केट जिसमें घर का बना हुआ केक और पॉट ऑफ बटर है, ठीक है। देन पुल एट द रॉबिन एंड लिफ्ट अप द लैच, सेड द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर जो होती है वो कहती हैं कि बॉबिन पर जो लेटी होती हैं वहाँ से कहती है कि वहीं पे छोड़ दो। द वॉल्फ पुल्ड एट द बॉबिन, जो वॉल्फ होता है वो बॉबिन पे रख देता है। द लैच फ्लू अप एंड डोर ओपन, और वहाँ पे रख के फिर उसके बाद दरवाजे को खोलता है। देन ही रश्ड अपॉन द बेड वेयर द poor old woman lay ill, and he swallowed her up before she would say a single word। और वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है जहाँ पे बूढ़ी औरत लेटी होती है, बीमार लेटी होती है, ठीक है। वो उसके किसी एक सिंगल वर्ड बोलने से ही पहले देन द विग्ड वॉल्फ पुट ऑन द पुअर ओल्ड ग्रैंड मदर्स कैप एंड हर नाइट गाउन एंड जम्प्ड इनटू द बेड। तो जब ग्रैंड मदर का जो छोटा सा कैप होता है वो उठा लेता है और नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पे कूद जाता है, मतलब बेड पे कूद जाता है। वाइल लिटिल रेड राइडिंग हुड गेट्स हियर ही थॉट, वो सोचता है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड को क्या मिलेगा, मतलब कहाँ पे है वो। सी विल थिंक आई एम हेयर ग्रैंड मदर एंड सो आई शैल बी एबल टू ईट हर अप टू। वो सोचता है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड कहाँ पे होगी, यहाँ पे तो है नहीं अभी। सी विल थिंक, वो सोचती है आई एम हेयर ग्रैंड मदर, वो सोचती है कि मैं यहाँ पे हूँ और अब मैं आपको खाने जा रही हूँ। सो द विग्ड वॉल्फ ले इन द ओल्ड वुमेन्स बेड, तो जो वेटिंग फॉर लिटिल रेड राइडिंग हुड, तो जो वॉल्फ होता है वो ओल्ड वुमेन के बेड पे ही लेटा रहता है और वेट करता है लिटिल रेड राइडिंग हुड का। ऑल दिस टाइम लिटिल रेड राइडिंग हुड हैड बीन वॉकिंग थ्रू द वुड बट शी हैड स्टॉप्ड so often to pick flower that at last she had lost her way। तो वो सोचता है कि जो लिटिल रेड राइडिंग हुड होगी वो अभी वुड को क्रॉस कर रही होगी, उसी के ज़रिए आ रही होगी कहीं, लेकिन वो जो है लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो रुक गई थी फ्लावर्स को इकट्ठा करने के लिए और अपना रास्ता भटक गई है। ओ डियर, सी क्राइड, आई हैव लॉस्ट द पाथ, हाउ एवर सेल आई फाइंड द कॉटेज वेयर ग्रैंड मदर लिव्स। तो मेरे प्रिय, तुमने क्या, मतलब वो उसको मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर होती है उसको गायब कर देता है, वो मतलब उसके पास लेट जाता है और वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद वो कहते ओ मेरे प्रिय, वो चिल्लाती है मैं अपना रास्ता भूल गई थी, मतलब मैं भटक गई थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचने में लेट हो गई। ठीक है, आपका ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। सेकंड पार्ट में हम करेंगे इसके आगे की स्टोरी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे। होपफुली आपकी स्टोरी यहाँ तक समझ में आ गई हो। ठीक है, तो चलिए हम आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।